हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो अगर आज के मार्केट्स की बात करूं तो एज अ बायर बताऊं ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपायरी नहीं गई। जहां पे सबको लग रहा था कि कल का डिप लेके मार्केट एक शार्प अपसाइड रिवर्सल दिखा सकता है, वो भी मार्केट ने नहीं दिखाया। और अल्टीमेटली अगर ऑप्शन बायर के परस्पेक्टिव से बात करूं, जो ऑप्शन को बाय करके चलते हैं, चाहे कॉल बाइंग हो चाहे पुट बाइंग हो, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मूव देखने को नहीं मिला। धीरे धीरे हम नीचे जा रहे थे, लेकिन वो एक साइडवेज मोमेंटम के साथ नीचे जा रहे थे, एक रेंज के साथ नीचे जा रहे थे। अगर आप मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हो कि आप एक फॉलिंग वेज पैटर्न के साथ नीचे जा रहे थे, तो वहाँ पे कहीं भी प्रीमियम्स में स्पाइक नहीं आया, कहीं भी पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एज अ ऑप्शन बायर। एज अ ऑप्शन सेलर अगर आपने रेंज प्ले करे होगी, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक रेंज में मार्केट रह सकता है, और क्यों मार्केट एक रेंज में रह सकता है उसका रीजन भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, क्योंकि प्रीमियम्स वही डिनोट कर रहे थे। प्रीमियम्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रश हो चुके थे, तो वहाँ पे क्लियरली अपने को क्या देखने को मिल रहा था कि एक साइडवेज रेंज के अंदर मार्केट बंद हो सकता है और एक्सपायरी अपनी बहुत शांतिपूर्वक हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें मैं आज नहीं बता रहा हूँ, कल वीडियो जिसने देखी होगी उसने भी हेल्प यहाँ पे उठाई होगी, इस चीज़ से हेल्प मिली होगी। प्लस मैंने टेलीग्राम पे भी लगातार ये अपडेट कर दिया था, कल भी अपडेट करा था और आज भी अपडेट करा था। सो आई होप आपने आज कम से कम अपना कैपिटल तो सेव करा होगा। अब जिसने आज ट्रेड करके लॉस करा, तो कल उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रह सकती है, या फिर अगली एक्सपायरी में बेसिकली कल वेडनेसडे के दिन अपने किस तरीके से मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि विक्स जो है अब कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा जैसे अब 8.5 के आसपास थी, लेकिन अब 10 के आसपास विक्स जो है वो काम करा रही है। तो प्रीमियम्स महंगे हैं, प्रीमियम्स थोड़े से बड़े हुए हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है थर्सडे को, तो उसके लिए किस तरीके से कल वेडनेसडे को सेटअप देखने को मिल सकता है, सब कुछ एक एक करके मैं डिटेल में बात करूंगा। प्लस इंट्राडे में किस तरीके से पोजीशन मान सकते हो, बस पोजिशनली हमने कितनी अच्छी एरिया के आसपास क्लोजिंग करी है उसके बारे में भी एक एक करके बात करेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा हुआ है, एंड थैंक यू वेरी मच चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। डेली एक दो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो ये जो एक दो का नंबर भी है ना, जैसे 130 सब्सक्राइबर्स थे, 130 से 132 सब्सक्राइबर्स हुए, तो सच में बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स बढ़ता है, छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पे मिलती है। सो एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट ही है जो मुझे एक एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बना पाऊँ। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा हुआ है, वीडियो को लाइक जरूर करा हुआ है। एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी कि एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके फ्री स्टॉक मार्केट प्रीमियम क्रैश कोर्स यहाँ पे चला हुआ है, सो इसको जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। A to Z यहाँ पे स्क्रैच से लेके एडवांस तक मैं पूरा कोर्स कवर कर रहा हूँ। 6 एपिसोड्स अपने हो चुके हैं, सो जिसने भी अभी तक ये 6 एपिसोड्स नहीं देखे हैं फटाफट जाके देख लो, क्योंकि हर वीकेंड एक अपना अलग से एक बढ़िया एक एपिसोड यहाँ पे पब्लिश होता है यूट्यूब चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप अपने अगले एपिसोड तक अपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स कवर कर लो और यहाँ पे इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बनो, ठीक है। इसमें टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप किस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जो कि अपना स्टॉक मार्केट वाला बेसिकली क्रैश कोर्स वाला प्रीमियम ग्रुप है, प्रीमियम कोर्स बाय ट्रेडियोपैथी, जिसमें मैं सारी अपडेट्स वगैरह देता हूँ। तो वो आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगी, तो एक बार जो अपना क्रैश कोर्स है उसे ज़रूर आके चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो क्या रह सकता है वेडनेसडे के दिन कल को, एक एक करके हम चार्ट्स पे जानते हैं। अब अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ, तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे हम वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और 26,350 ये अपना इमीडिएट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस एरिया को हम तोड़ते हैं, तो जो बायर्स हैं वो दोबारा कम बैक करेंगे मार्केट्स में, नए हाइज बनते हुए दिखेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि मेरा सबसे एक जो अच्छा टारगेट है, जो रेजिस्टेंस मेन रेजिस्टेंस है, वो है अपना 26,500, क्योंकि साइकोलॉजिकल फिगर भी है, प्लस चार्ट्स पर भी ये टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। 500 या फिर 520 20 पॉइंट की और रेंज मान सकते हो, तो ये अपने को अल्टीमेट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो क्या ऐसे बाइंग आ जाएगी? देखो इमीडिएट बाइंग आना बहुत मुश्किल है जिस हिसाब से न्यूज़ चल रही है, तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली बाइंग आ जाएगी, लेकिन जो सेंटिमेंट्स है, जो चार्ट्स पे दिख रहा है, वो अभी भी पॉजिटिव हुआ है। डरने की बात कब आएगी? जब ये वाला लो टूटेगा। ये वाला लो ऑलमोस्ट आपका है 25,700। जब ये टूटेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तब कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा। उससे पहले जब भी आपको डिप मिलता है, कोई भी अच्छा डिप मिलता है, तो इस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले करनी है। अब ऐसा नहीं है आंख बंद करके कहीं भी बाइंग कर लेनी है। अगर आपने कल बाय करा होगा तब भी आपका लॉस हुआ होगा, आज बाय करा होगा तो हो सकता है कि मार्केट एक दो दिन और नीचे जाए, तब आपका लॉस हो जाए, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाए जब सारे बायर्स हार मान जाए। क्योंकि ये जो कैंडल है, इस कैंडल को आप देखोगे तो देखो क्या लगेगा, वॉल्यूम अच्छी है, विक नीचे की तरफ बनाई, वीक हाई के आसपास क्लोज करी, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पे सब कुछ अल्टीमेटली बाइंग के फेवर में ही दिख रहा है।
तो जब सारे रिटेलर्स बाय करेंगे तो फिर सेल कौन करेगा, बड़े प्लेयर्स को सेल करवाना है, तो बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे पहले पैनिक फैलवाना पड़ेगा, पैनिक दिखाना पड़ेगा। वो पैनिक अपने को 2 दिन में देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। तो हो सकता है कि अब यहाँ से दोबारा बाइंग आ सकती है, एक इमीडिएट बाइंग आए। तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी प्राइस को देखकर ट्रेड करने की ज़रूरत है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी डर लगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, सेलिंग आ गई, क्रैश आ गया, तो बड़े पिक्चर को देखा करो। अब बड़े पिक्चर को देखोगे तो ये पे कितनी छोटी सी कैंडल है, ना इसमें ज़्यादा वॉल्यूम है और ना इसकी बॉडी बहुत बड़ी है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया। तो जब तक ये रिसेंट हायर लो नहीं टूटता, जो कि 25,700 का है, तब तक कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, तब तक हम स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हैं। तो इसको डिप मान के आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो और अच्छे टारगेट देख सकते हो अभी भी ऊपर की तरफ। लेकिन कितने डिप पे बाय करना है, कहाँ पे सेलिंग प्लान करनी है, कहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होगा, सब कुछ हम जानते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो लास्ट वीडियो मैंने ये डिस्कस करा था कि अभी हम एक राइजिंग वेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। क्योंकि यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे नीचे गए, फिर यहाँ से दोबारा रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर दोबारा ऊपर जाके गए, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से हमने दोबारा सपोर्ट लिया। तो बार बार इस चैनल के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो जब इस चैनल के बाहर निकलेंगे प्लस क्लोजिंग देखने को मिलेगी, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, तब अपने को एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। हो सकता है हम इसके नीचे निकल जाएं, फेक ब्रेकआउट कर दें, तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अभी फिलहाल हम इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इस चैनल को यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन सेलर है, कोई बड़ी रेंज को प्ले करना चाहता है, फिर कोई एज अ पोजिशनल बायर प्ले करना चाहता है, तो इस रेंज को ट्रेड कर सकता है, ऊपर के लेवल्स पे बेचकर नीचे के लेवल्स पर खरीद कर। ठीक है, इस तरीके से एक रेंज प्ले कर सकते हैं अभी। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे न्यूज़ इस तरीके से चल रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, वॉर की न्यूज़ इस तरीके से चल रही हैं ग्लोबली, और कहीं ना कहीं इंडिया भी अब थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूएस और रशिया के वॉर में या चाइना के वॉर में नहीं, लेकिन येस, वॉर की सिचुएशन जिस तरीके से बन रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया भी अफेक्ट होगा। और इंडिया अगर अफेक्ट होता है वॉर की सिचुएशन से, या फिर कोई अगर मान लो कोई सप्लाई हो गई, जैसे बांग्लादेश से अपने क्लोथिंग बहुत आती है, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से सप्लाई डिस्टर्ब होती है, फिर ऐसा भी कुछ होता है, तो मार्केट्स पे ओवरऑल सेंटिमेंटल एक जो इफेक्ट है वो ज़रूर पड़ेगा। जैसे ऑयल की बात चल रही है, तो ऑयल कहीं ना कहीं अब इंडिया के फेवर में नहीं जा रहा है, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा है। अब इंडिया अगर वापस रशिया पे शिफ्ट होता है, क्योंकि यूएस और चाइना में लड़ाई चल रही है, तो इंडिया अगर वापस रशिया पे शिफ्ट होता है, तो फिर अमेरिका प्रेशर डालेगा टैरिफ्स का, तो फिर दोबारा आपको यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट दिखता हुआ मिलेगा। और क्योंकि क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी खराब आ रहे हैं, आज ट्रेंड कंपनी के बेसिकली कल आए थे रिजल्ट्स ट्रेंड कंपनी के, जो कि अच्छे नहीं आए क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स, तो ट्रेंड आपको 7-8% आज नीचे जाता हुआ दिखा। उसकी वजह से निफ्टी में भी प्रेशर था और रिलायंस में भी आज प्रेशर मिला। तो ओवरऑल निफ्टी बेसिकली डाउन साइड आपको मूवमेंट जाता हुआ दिखाई दिया, जबकि निफ्टी ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो पॉजिटिव है, सेंटिमेंटल वाइज पॉजिटिव है। लेकिन ये क्योंकि स्टॉक की न्यूज़ नेगेटिव आ रही है, इसलिए निफ्टी को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाना पड़ा। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपल सा भी इस रेंज को ट्रेड करते हैं। जब तक ये रेंज नहीं टूटती है, जब तक कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, तब तक इस रेंज को ही प्ले करेंगे। लेकिन यस, अगर कोई गिरावट देखने को मिलती है तो वो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी भी हम इस स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहे हैं, हायर 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 लो को। तो कितने डिप पर आप बाय कर सकते हो? सबसे पहला डिप जहाँ से हमने आज रिवर्सल लिया, मैंने कल भी यहाँ पे बेसिकली शेयर करा था, तो आज इसने इंट्राडे में यहाँ पे एक पोजीशन बनाई होगी, तो उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। प्लस अगर यहाँ से हम पॉजिटिवली ऐड करते हैं, आज के हाई को तोड़ते ऊपर जाते हैं, तो चांसेस ये है कि हम पोजिशनली एक दोबारा एक नए हाईज बनाते हुए देख सकते हैं, वहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इस एरिया से मार्केट ने सपोर्ट फॉर्मेशन दिखाया है। अब कल वही बात होगी कि फॉलो थ्रू मोमेंटम आज के ऊपर हमें दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कौन से भी लेवल्स हैं अपने 26,123, 25,969, इन दो एरियाज के आसपास निफ्टी को आने दो, निफ्टी मिलता है, प्लस पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग जैसा सपोर्ट फॉर्मेशन दिखाया है ऑलरेडी यहाँ पे विक बना के। तो अगर वो दिखाता है दोबारा पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन दिखता है, तो बिंदास होकर एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। इससे क्या होगा, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपका एक अपसाइड मोमेंटम के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड अभी अपना क्या है, ट्रेंड अभी अपना पॉजिटिव है, तो ट्रेंड के साथ चलोगे। और बेटर रिस्क रिवॉर्ड अगर आप यहाँ पे चेस करते हो, तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो के लिए, या फिर बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपके पीएनएल के लिए वो पॉजिटिव साइन शो करेगा, और आपको प्रॉफिट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना सिंपल सा अपना हो गया कि कहाँ पे आप बाइंग या फिर सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग का भी मुझे कोई सच फर्दर यहाँ पे अपडेट नहीं दिख रहा, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाते। इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्लस इस मार्केट स्ट्रक्चर जो अपना ये वाला लो है, इसके नीचे हम निकलते हैं, क्लोजिंग करते हैं नेगेटिवली, तब हम कुछ सेंटिमेंटली या फिर पोजिशनली सेलिंग के बारे में सोचेंगे। लेकिन इंट्राडे में गजब के मूव्स मिल रहे हैं, तो इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं,
उसको हम जानेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। उससे पहले मैं एक अपडेट ज़रूर देना चाहूँगा, जिसने भी अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप यही चीज़ मिस कर रहे हो। मेक श्योर कि अपना टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिन्ड कमेंट में, चैनल के बायो में है। सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो प्राइवेट है, तो सर्च करने पे आपको नहीं मिलेगा। तो सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना। सारी अपडेट्स, मेरी सारी पर्सनल ट्रेड, सारी पर्सनल पोजीशंस, मेरी सारी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, ट्रेडिंग ट्रेड्स, सेटअप्स, एजुकेशनल पर्पस के लिए सब कुछ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया पोजिशनली, तो सबको पता है कि ब्रेकआउट पे क्या करना होता है। यहाँ पे मैंने दिखाया कि चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो सबको पता है कि चैनल में ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो क्या करना होता है। इतना बेवकूफ़ मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है मेरे ग्रुप में, ठीक है। मैं बेवकूफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सीख रहे हो बहुत अच्छी बात है, सीख रहे हो तो वो फिर आपको सीखना चाहिए, डेवलप करनी चाहिए चीज़ें। लेकिन इतना कॉमन चीज़ें हैं कि रेजिस्टेंस पे मतलब सेल करके चलना है थोड़ा अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, सपोर्ट्स पे बाय करके चलना है अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, सपोर्ट टूटता है तो सेल करते हैं। ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें होती हैं, सबको पता होती है। आई होप आपको पता होंगी, नहीं पता है तो इसलिए कह रहा हूँ, क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी तक के लेसन भी नहीं आया एपिसोड, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला और बाकी सारी चीज़ें टेक्निकल्स। सो मेक श्योर सारे एपिसोड्स खत्म करो आप चैनल पर जाके, और क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख सकते हो पुराने एपिसोड्स, ठीक है। सारी अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, प्रीमियम से रिलेटेड क्या है, ऑप्शन चेन से रिलेटेड क्या है, सब कुछ, सारी न्यूज़ वगैरह A to Z, मेरी पर्सनल ट्रेड्स क्या है, सब कुछ आपको दिखाता हूँ, जिससे एक ऑनेस्टी, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। क्यों करता हूँ ऐसा, क्योंकि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपको बहुत ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन एक जेन्युइन, एक ऑनेस्ट इंसान आपको बहुत कम मिलेंगे जो अपनी एनालिसिस पे सच में ट्रेड करते हो। अब मैं एनालिसिस करूँ और ट्रेड कुछ करूँ जिसका कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं वही एनालिसिस करता हूँ जिसपे मैं खुद भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करता हूँ, जिसपे मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। सो मेक श्योर आप एक जेन्युइन इंसान को, जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, बजाय एक इन्फ्लुएंसर के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप अपना जरूर ज्वाइन करा हुआ है लाइव मार्केट की अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है। तो मेरे पास बाइंग की 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे के लिए है वो है 26,270 के ऊपर। इस एरिया के ऊपर हम निकलते हैं, पॉजिटिवली क्लोज करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। अच्छी एक अपसाइड मोमेंटम आपको इंट्राडे लेवल पे देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने देखो, पहले अगर आप देखो तो हमने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से 2 बार रेजिस्टेंस लिया, तो ये एरिया एक तरीके से अपना स्विंग हाई भी बन चुका है, और यहाँ पे काफ़ी सारे कॉल सेलर्स का एसएल होगा। अगर ये एरिया ऊपर की तरफ निकलते हैं, इस एरिया के ऊपर, तो सारे कॉल सेलर्स जो हैं इस एरिया के ऊपर एसएल लगा के बैठे हैं, वो ट्रैप होंगे, और कहीं ना कहीं 26,300 वाले कॉल राइटर जो हैं वो भी यहाँ पे पैनिक में आएंगे। तो जब पैनिक में कॉल सेलर्स आएंगे, सारी पोजीशंस एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे कॉल बाइंग होगी, और ओवरऑल यहाँ पे अपने को एक सुपर बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा, प्लस एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से ऑप्शन चेन यहाँ पे दिखा रही है। ऑप्शन चेन क्या कह रही है, विक्स क्या कह रही है, वो हम सब इसी वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में बने रहना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस, इस एरिया के ऊपर एक अपनी को अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, तो मेरे लिए बाइंग का एरिया यही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जाते ही ट्रेड ले लो। जैसे देखो, इसके ऊपर हम गए लेकिन कोई ट्रेड नहीं बना, क्यों? क्योंकि क्लोजिंग नहीं आई। तो क्लोजिंग मस्ट, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके हाई के ऊपर एक अच्छी इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी अपनी बन सकती है। दूसरी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे बनेंगी, तो अगली अपॉर्चुनिटी अपनी बनेगी बाय ऑन डिप्स। तो कितने डिप के ऊपर आप बाय कर सकते हो? अगर आप आज देखोगे तो कल भी मैंने लेवल शेयर करा था, तो जिसने अपॉर्चुनिटी उठाई होगी काफ़ी उसे मज़ा आया होगा। अब 26,125 ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेक और ब्रेक वाला लेवल है। इसके ऊपर अगर हम यहाँ से सस्टेन करके ऊपर चले जाते हैं तो अच्छी बात है, निफ्टी एक अच्छे लंबे रन में बाइंग आ सकती है। लेकिन इसके नीचे एक बार हम निकल गए तो फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर चेंज इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे तो हम सुपर पॉजिटिव है, लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखता हुआ मिलेगा। तो ये एरिया पहला डिप का लेवल कौन सा, 26,126। दूसरा लेवल है 26,068। इन दो एरियाज के आसपास निफ्टी को कहीं भी मिलता है, प्लस पॉजिटिवली एक्ट करता है, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम, बिंदास होकर लॉन्ग कर सकते हो। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ऑन द अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है, बढ़िया आपका एक अपसाइड ट्रेड हो सकता है। और अगर डे के एंड में आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, तो आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करके पार्शियल प्रॉफिट को आप होल्ड करके चले जाओ, क्योंकि यहाँ से अगर पलटा तो फिर एक बड़ा मोमेंटम, आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि लेवल्स डिप्स वाले लेवल्स हैं। यहाँ पे नए बायर्स एंट्री करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स जिनकी एंट्री छूट गई है वो एंट्री करते हैं। तो हो सकता है कि आपको एक बड़ा टारगेट देखने को मिल जाए, ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, लेकिन वो आपके रिस्क के ऊपर रहेगा। मैं पर्सनली बताऊं तो इंट्राडे करो, क्योंकि न्यूज़ इस तरीके से चल रही है, तो वहाँ पे होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की वाला सिस्टम है।
ठीक है। सेलिंग कहाँ पे आएगी, सेलिंग अपनी आएगी एग्जैक्ट इसी के नीचे 26118 के नीचे, 26118 के नीचे। लेकिन इसके नीचे जाने से काम नहीं चलेगा, इसके नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। तो अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है नेगेटिव कैंडल की, बिंदास होकर इसके नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन मेरा एक पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि सेलिंग सिर्फ इंट्राडे तक ही सीमित रखना। क्यों? क्योंकि रिवर्सल इतनी तेजी से आ रहे हैं कि आपको मानोगे नहीं, तुरंत बाइंग का मूव आया, तुरंत सेलिंग का मूव आया, तुरंत बाइंग का मूव आया, तुरंत सेलिंग का मूव आया। तो इस जगह पे आपको क्या करना होता है, इन वॉलेटाइल मूव्स में आपको प्रॉफिट हुआ 20-25 मिनट में, आधे घंटे में प्रॉफिट लेके एग्जिट करो, एंजॉय करो। इंट्राडे में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, फिर बाइंग की तरफ घुस गए। इंट्राडे में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, सेलिंग की तरफ घुस गए। इंट्राडे में आपको लगाव नहीं होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, 1000 पॉइंट नीचे, नहीं। आपको इंट्राडे तक की 50-60 पॉइंट का एक मूव कैप्चर करके निकलना है। और इन लेवल्स को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इन लेवल से किसी से भी बाइंग का मोमेंटम आ जाएगा। तो इसके नीचे निकले तो फिर इतना सेलिंग का मूव प्लान करके पॉजिटिव अगर एक्ट करता है तो फिर आप बाइंग में घुस सकते हो। तो ये आपके लिए डबल एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस तरीके से ट्रेड्स फाइंड आउट करते हैं लाइव मार्केट में। अब ये सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम ग्रुप पे लगातार बताता रहता हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सेटअप्स को प्ले करना है। ईजी है। पोजिशनली हम बाइंग के लिए देखेंगे, इंट्राडे पे अगर सेलिंग मिलती है तो उसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेकर। ठीक है, ये सिंपल सी अपनी अपॉर्चुनिटी हो गई। लेकिन बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बैंक निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि पोजिशनली बैंक निफ्टी को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब चलो बैंक निफ्टी से पहले हमने सोचा कि आपको ऑप्शन ओआई डेटा दिखा देता हूँ कि ओआई डेटा क्या कह रहा है, पोजीशंस किस तरीके से बनी है सारे प्लेयर्स की, चाहे बिग प्लेयर्स हो, चाहे रिटेलर्स हो, चाहे एफआईएस हो, सबकी पोजीशंस किस तरीके से बनी हुई है। तो आज तो एक्सपायरी थी, तो आपको पोजीशन क्लोज होती हुई मिल रही होंगी। तो अब अपने को 13 जनवरी के एक्सपायरी के हिसाब से देखना है कि कहाँ पे किस तरह से ओआई डेटा जो है ओआई बिल्डअप हुआ है। तो अगर मैं बेसिकली सपोर्ट की बात करता हूँ कि मार्केट इतना फॉल कर रहा है, तो सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर है, तो वो अपने को देखने को मिल रहा है 26,000 से 26,050। ये इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, इन एरियाज़ के आसपास सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। और ये नॉर्मल सी बात है कि साइकोलॉजिकल फिगर है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को। ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर तो फिर आपको सपोर्ट्स देखने को ही मिलेंगे, इसके नीचे निकले तो फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग कहीं ना कहीं हो जाएगी। लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर मैं बात करता हूँ तो 26,300 के ऊपर देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है और काफ़ी हैवीली कॉल राइटिंग यहाँ पे हुई है। प्लस इसके ऊपर के जो लेवल्स हैं वहाँ पे लगातार कॉल राइटर्स हैं, तो इसके ऊपर एक बार हम निकलते हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बनेंगे, क्योंकि विक्स यहाँ पे ऊपर चल रही है, तो हो सकता है वॉलेटाइल मूव्स आपको देखने को मिले। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि अगर मैं एक बार विक्स का चार्ट भी आपको दिखाई देता हूँ, चलो निफ्टी पे, कि विक्स क्या कह रहा है। तो एक बार अगर हम विक्स सर्च करके देखते हैं कि इंडिया विक्स कहाँ पे चल रही है, तो इंडिया विक्स भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली हाई पे चल रही है। अब मैंने बताया था कि 8.5 का लो था, 8.5 से आपको थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है 9, 9.5 तक का, लेकिन ये 10.2 के आसपास विक्स वहाँ पे जाके कूल ऑफ हो गई। तो अगर कल विक्स गिरती है तो फिर दोबारा आपको हो सकता है पॉसिबल साइडवेज मोमेंटम देखने को मिले, या फिर अपसाइड अगर हम जाते हैं तो भी आपको विक्स गिरती हुई दिखाई देगी, क्योंकि विक्स बढ़ कब रही है, जब मार्केट गिर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि विक्स अगर कूल ऑफ होती है तो हो सकता है निफ्टी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव नोड पर ही जाता हुआ मिले, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सेलिंग की पोजीशन बना के जा रहे हैं। तो पहले बायर्स का एसएल खाया, अब कहीं ना कहीं सेलर्स का भी एसएल खा सकता है एक दिन निफ्टी। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि क्या देखने को मिल रहा है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव इंट्राडे में। वो सारी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे कर दूंगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो देखते हैं बैंक निफ्टी पोजिशनली क्या कह रहा है। निफ्टी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी सुपर स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा होगा चार्ट्स पे भी, और अगर आप इंटरनली देखोगे तो उसके स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नेगेटिविटी कब आएगी, सबसे पहला नेगेटिव मोमेंटम कब आएगा, 58,600 के नीचे। जब हम इस एरिया के नीचे निकलेंगे, नेगेटिवली क्लोज करेंगे, क्योंकि सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया हमने यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। अब क्योंकि वीकली क्लोजिंग, वीकली कैंडल्स हैं, तो इसका मतलब एक महीने तक हमने यहाँ पे क्या करा, एक महीने तक हमने रेजिस्टेंस लिया, प्लस 1-2 महीने तक यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट ये एरिया एक्ट कर रहा है, अच्छी तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस भी अच्छी तरीके से लिया, सपोर्ट भी बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हैं, फिर यहाँ से प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली। तो यहाँ पे पहले रिटेलर्स को ट्रैप तो करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लास्ट लेग में बायर्स हैं उनका एसएल काटा जाएगा। लेकिन येस, कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी क्योंकि आपको हायर नोट पे मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे मेरा सिंपल सा गेम प्लान ये रहेगा कि अगर मुझे कोई भी बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बैंक निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी में देखूंगा, क्योंकि फिन निफ्टी भी अच्छी तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। प्लस अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है पोजिशनली, तो या तो मैं सेंसेक्स में देखूंगा या फिर निफ्टी में देखूंगा। इसके देखो दो सिंपल रीजंस हैं, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, आउट परफॉर्म कर रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे वीकर साइड पे है।
पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये कि यहाँ पे सेक्टर्स बिल्कुल डिफाइंड है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक्स हैं, चाहे प्राइवेट बैंक्स हों, चाहे बेसिकली पीएसयू बैंक्स हों। फिर निफ्टी में क्या है, फाइनेंस स्टॉक्स हैं। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी इनमें मल्टीपल स्टॉक्स हैं, ऑटो सेक्टर भी है, फार्मा सेक्टर भी है, मेटल सेक्टर भी है, आईटी सेक्टर भी है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो कोई भी सेक्टर अगर अंडर परफॉर्म करता है, बहुत ज़्यादा सेलिंग आती है, तो फिर इनमें आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो आज आपको यही दिख रहा होगा 2 दिन से कि बैंक निफ्टी क्लियरली आपको पॉजिटिवली एक्ट करता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन निफ्टी आपको बहुत बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिख रहा है। आज बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई, लेकिन कल के दिन सेंसेक्स में भी बहुत बड़ी गिरावट आई थी, आज के दिन भी सेंसेक्स में ज़्यादा गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि रिलायंस डाउन दिख रहा है, रिलायंस का वेटेज हाई है, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट करा था। तो वो सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में ट्रैक करती रहनी चाहिए कि कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है। आप मान लो ज़बरदस्ती है कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और आप उसमें शॉर्ट कर रहे हो, बजाय किसी दूसरे स्टॉक के जो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट पॉजिटिव होते हुए वो नीचे जा रहा है, और उसमें आप लॉन्ग कर रहे हो, तो फिर उससे बड़ा बेवकूफ़ वाला काम कोई भी नहीं है। आपको वो चीज़ देखनी है कि ऊपर कौन जा रही है बढ़ते टाइम और नीचे गिर कौन रहा है तेज़ी से गिरते टाइम। वो चीज़ आपको ज़रूर आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जैसे निफ्टी थी, वो अंडर परफॉर्म कर रही थी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी में बनती, प्लस बीच बीच में बाइंग के मूव आए तो बाइंग का मूव कहाँ पे बनता, बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी बढ़ने के टाइम पे एकदम बढ़ रहा था, तो वहाँ पे ऑप्शन बायर को अच्छा पैसा मिला है आज। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी की भी बात करता हूँ, तो वो आपको सेलेक्टिवली अप्रोच दिखाना पड़ेगा कि आप बाइंग किस में कर रहे हो, सेलिंग किस में कर रहे हो। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट चाहिए, डेफिनेटली मुझे कमेंट करना। इस वीकेंड पे मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी सी वीडियो लाऊं और एक एजुकेशनल वीडियो लाऊं कि किस तरीके से आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो, फिर इंडेक्स सेलेक्ट करते हो किसी पर्टिकुलर दिन के लिए इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। और एक कॉन्सेप्ट कैसा लगा जो मैंने अंडर परफॉर्म और आउट परफॉर्म वाला बताया, एक बार मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है। अब अगर डिप देखने को मिलती है तो क्या करना है, आगे क्या मोमेंटम हो सकता है, हम एक एक करके बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो, गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही, स्ट्रांगनेस ही देखने को मिल रही है, लेकिन ये रेड कैंडल है। और अगर और डिप आता है तो बैंक निफ्टी में कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अपनी बनेगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगा लेता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, एक्चुअली ये तो बहुत छोटा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और ये एरिया हो गया इंट्राडे वाला। लेकिन अगर मैं बड़े पिक्चर पे लगाता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट्स कहाँ देखने को मिल रहा है, तो सबसे इमीडिएट आपको एरियाज कौन से देखने को मिलेंगे, 59,667, 59,188। इन एरियाज के आसपास बैंक निफ्टी कहीं भी आता है, प्लस पॉजिटिव प्रोजेक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग दिखाता है डेली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, चार्ट्स कह रहे हैं, जिसकी इंटरनल स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो सिंपल सी बात है कि बहुत मुश्किल है कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आपको मिले, लेकिन यहाँ पे मिलता है। जब रिटेलर्स में पैनिक फैलेगा तो बैंक निफ्टी भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और अगर मिलेगा तो फिर यहाँ से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खासी होगी। और पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं इस एरिया पे बहुत अच्छी तरीके से लॉन्ग करने वाला हूँ, क्योंकि ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है, प्लस यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया भी है। तो हो सकता है कि इसको ट्रैप करके फिर इसको पहले तोड़े इंट्राडे में, और तुरंत की तुरंत यहाँ से रिवर्सल है, शार्प रिवर्सल। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो पोजिशनली। लेकिन हालांकि पोजिशनली थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वॉर की सिचुएशन चल रही है और बहुत सारी जो पॉलिटिकल टेंशन है, वो सिल्वर से रिलेटेड हो, चाहे मेटल से रिलेटेड हो, चाहे ऑयल से रिलेटेड हो, बहुत सारी टेंशन चल रही है। कभी किसी पे वॉर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे पोजिशनल कैरी करके जाना थोड़ा सा सेफ नहीं लग रहा है, ये मानना पड़ेगा, ये मैं भी मानता हूँ। ठीक है। तो पोजिशनल के लेवल्स हैं, लेकिन इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। हालांकि सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में। थोड़ा बहुत अगर हम नीचे आते हैं तो सेलिंग, एक पोजिशनली सेलिंग कहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, 59,800 के नीचे। अगर इस एरिया के हम नीचे निकल जाते हैं, क्लोजिंग दे देते हैं नेगेटिवली, तो फिर हम, ऐसा नहीं है कि पोजिशनली बहुत बड़ी सेलिंग के लिए बैठ जाएं, लेकिन यस, थोड़ा सा बाइंग को अवॉइड कर सकते हैं फिर हम इस एरिया के नीचे। फिर इस एरिया के ऊपर जाएंगे तो फिर दोबारा पोजिशनली बाइंग में घुस सकते हैं। तो ये एरिया कौन सा है कि इसके नीचे अगर हम निकले तो फिर थोड़ा सा बाइंग को अवॉइड करेंगे, सेलिंग को प्रेफर देंगे। किसी भी बाउंस आता है तो फिर सेलिंग को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन इस एरिया के जब तक ऊपर है, जब तक हम सुपर पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें चार्ट दिखा रही हैं, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर दिखा रही है, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर होता है। वो सब मैं कोर्स में भी कवर कर रहा हूँ, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कोर्स ज़रूर देखो। बेसिकली यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। इंट्राडे में कैसे अपॉर्चुनिटीज है तो उसके बारे में बात करते हैं एक एक करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में आपको प्रॉपर सेल ऑफ देखने को मिला होगा, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा बहुत सेल ऑफ नहीं देखने को मिला, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को भी नहीं मिला। निफ्टी में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिला सेलिंग साइड का, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिवनेस देखने को मिली। ये एक तरीके से पॉजिटिवनेस ही है कि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है मार्केट के नेगेटिव टाइम पे भी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी बाइंग का एरिया कौन सा होगा, बड़ी एक एक्सेसिव बाइंग कहाँ पे आएगी, 60,360 के ऊपर। इसके ऊपर हम निकल जाते हैं,
पॉजिटिव कैंडल की, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग चाहिए। अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, बिंदास होकर हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया अपने स्विंग हाई का एरिया है, या सबने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है। तो जो रिसेंट सेलर्स हैं, जो रिसेंट ऑप्शन सेलर्स हैं, कॉल्स राइटर्स हैं, उनका एसएल भी इस एरिया के ऊपर होगा। जब इस एरिया के ऊपर एसएल होगा तो यहाँ पे प्रॉपर एक अपसाइड मोमेंटम आएगा, जब उनके सारे एसएल जाएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है इस एरिया के ऊपर। तो सबसे पहले मेरे लिए बाइंग का एरिया यही वाला होगा। दूसरा बाइंग का एरिया आपके लिए कौन सा हो सकता है? दूसरा बाइंग का एरिया आपके लिए हो सकता है डिप्स के ऊपर। अगर आप डिप के ऊपर प्रिपेयर कर रहे हो कि प्लान करने का बाइंग का, तो फिर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज एक लेवल था जो मैंने कल भी दिया था, उसने अच्छी तरीके से एक्ट करा है कहीं ना कहीं, 60,037। दूसरा एरिया है 59,789। इन दो एरियाज के आसपास बैंक निफ्टी कहीं भी मिलता है, प्लस पॉजिटिवली एक्ट करता है, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर लॉन्ग कर सकते हो। अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और कैरी भी कर सकते हो अगर आपकी तरफ ट्रेड जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको ट्रेड मिलेगा, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है इसमें? रिस्क रिवॉर्ड। आप अगर 5 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट अगर आपका 10 रुपये है तो अच्छा ट्रेड है। लेकिन अगर आप मान लो 5 रुपये का ही रिस्क ले रहे हो और आप 7 रुपये, बेसिकली 5 रुपये का रिस्क ले रहे हो और एक बहुत छोटा 2-3 रुपये का प्रॉफिट समझ रहे हो, तो फिर उसमें क्या रिस्क रिवॉर्ड है? नेगेटिव। एक तरीके से आपका बहुत पॉइंट्स में रिस्क रिवॉर्ड चला गया, तो वो कहीं ना कहीं एक बेकार अपॉर्चुनिटी है। तो परसेंटेज वाइज, रिस्क रिवॉर्ड वाइज ही अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, बजाय एक स्पेसिफिक अमाउंट की कि मेरा 1 लाख का प्रॉफिट होगा, 2 लाख का नहीं। 1 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपने अगर उसमें मान लो 10 करोड़ डिप्लॉय करे हुए, 10 करोड़ का कैपिटल लगाया हुआ है, तो कोई उसका फायदा नहीं हुआ। ये मैं समझता हूँ, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है उतना। ठीक है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिल सकती है? सेलिंग अपॉर्चुनिटी आज के लो के पास ही देखने को मिल सकती है, जहाँ से अपने को सपोर्ट भी देखने को मिला 59,900। इसके नीचे अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। कौन सा लेवल है मैं लिख देता हूँ, 59,900। इसके नीचे हम निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर सेल कर सकते हो। लेकिन वही फिर दोबारा एक वो दूंगा वार्निंग कि सिर्फ इंट्राडे तक ही सीमित रखना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम और स्पेशली बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव नोड पर है, स्ट्रॉन्ग है। इंटरनली भी कहूँ, चार्ट्स पे भी कहूँ, टेक्निकल भी कहूँ, सब कुछ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा बाय करना, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो इन दो एरियाज पर मैं बाइंग करना प्रेफर करूँगा। प्लस ये जो सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, इन पर मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। सेलिंग में कहाँ पर प्रेफर करूंगा? सेलिंग में प्रेफर करूंगा निफ्टी और सेंसेक्स में। पर पर्सनली अगर मुझे बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड मोमेंटम, एक शार्प अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए। भले ही सस्टेनेबल ना हो, लेकिन एक शार्प अपसाइड मोमेंटम जरूर आना चाहिए। जिस तरीके से लास्ट लेग में सेलर्स ने भी थोड़ी बहुत एंट्री बनाई है, जैसे ये वाला लेग हो गया, इनमें सेलर्स ने एंट्री बनाई है, तो हो सकता है कि जब ये हाइस टूटेंगे तो एक प्रॉपर मार्केट में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। जो भी कुछ होगा, मेरी पर्सनल ट्रेड्स क्या होगी, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, सब कुछ A to Z आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप अपना जरूर ज्वाइन करा हुआ है। पर प्लस एक मेरी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, सब्सक्राइब कर दें, काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।